या किसी भी उत्सव पार्टी में लाइसेंसी हथियारों से हवाई फायरिंग पर पाबंदी है। जनपद में अब हवाई साबित हो रही है। लाइसेंस ही नहीं बल्कि तमंचे जैसे नाजायज शस्त्रों से भी खुलेआम फायरिंग की जाती है। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि अकेले गुन्नौर तहसील इलाके में सप्ताह भर के दौरान हर्ष फायरिंग में 7 लोग घायल हो चुके हैं। यानी हर रोज एक आदमी हर्ष फायरिंग से हादसे का शिकार हो रहा है। अरे काहे की पाबंदी? हमारा हथियार हमारा कारतूस। शादी ब्याह में गोलियों के धमाके नहीं गूंजेंगे तो पता कैसे चलेगा कि शादी हो रही है। कुछ ऐसी ही दलीलों के साथ हर्ष फायरिंग पर सरकार की पाबंदी के बावजूद लोग शादी ब्याह में हथियारों से हवाई फायरिंग को जायज ठहरा रहे हैं। खुशी के नाम पर की जा रही फायरिंग में हादसे पर हादसे हो रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अभी तक ना तो किसी का लाइसेंस निरस्त किया गया है और ना ही कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई जिससे दूसरों को सबक मिल सके। हर फायरिंग हो रही है, उस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या उसके आदेश हैं? क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, शासन के और विभाग के स्पष्ट आदेश है कि किसी तरह की हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल गैर कानूनी है जी। हर्ष फायरिंग की जहाँ भी घटना की सूचना आती है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है, मुकदमा कायम कराया जाता है। जनता को भी विभिन्न माध्यमों से मालूम है कि लाइसेंसी शस्त्र या उनको जो मिला है शस्त्र उसका उपयोग आत्मरक्षा के लिए न कि हर्ष फायरिंग के लिए। सर हमारे साथ हैं सद्दाम। हर्ष फायरिंग के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया, सबको बताया गया कि हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके की फायरिंग नहीं की जाएगी, लेकिन ये फायरिंग हुई है, इस बारे में क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि हर्ष फायरिंग को लेकर हम गंभीर हैं। अगर किसी की शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सका उसका लाइसेंस रद्द कराया जाएगा। मगर ये सारे बातें खोखली नजर आ रही हैं। जैसे कि टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं, खुलेआम हर्ष फायरिंग हो रही है और इसी हर्ष फायरिंग को लेकर अब तक जनपद संभल में पिछले 7 दिनों के अंदर 7 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और इसमें एक युवक की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 मामले थाना रजपुरा थाना क्षेत्र के हैं और 3 मामले ही गुन्नौर कोतवाली इलाके के हैं, जिसमें खोजपुर गांव है, गवा है, गड़ा है और बाजपुर है। और इसी पूरे मामले को देखते हुए पुलिस भी इस पूरे मामले में थोड़ा हिचकिचाती है। अभी ही कुछ दिनों पहले जनपद बदायूं में ही 2 पुलिसकर्मी डीजे को रोकने गए थे, जिसमें वहां पर गुस्साई भीड़ में जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया। सद्दाम, अगर बात की जाए तो जो गेस्ट हाउसेस हैं, जो होटल्स हैं जहां पर आयोजन किया जाता है, तो क्या वहां पर नोटिस वगैरह नहीं लगाया हुआ है उन लोगों ने कि फायरिंग करना मना है यहाँ पर? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, पता सबको होता है, पर खुलेआम जनपद संभल में पुलिस के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम हो, लगन हो, शादी हो, अगर वहां पर फायरिंग न हो तो लोगों को यहाँ की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि उनको मजा नहीं आता। इस पूरे मामले में पुलिस की मजबूरी क्या है? पुलिस क्यों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती जो ऐसा काम करते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं? पुलिस को सूचना तो मिलती है, पर ये सारे मामले या तो किसी रसूखदार नेता से जुड़े होते हैं या वीआईपी प्रोग्राम होते हैं, तो इसलिए पुलिस अपने हाथ पीछे खींच लेती है। और इसी मामले को देखते हुए अब तक तकरीबन 7 लोग जो कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, पर अभी तक पुलिस ने इसमें किसी भी आरोपी को इन पूरे मामलों में गिरफ्तार नहीं किया है। साफ तौर पर यह समझ लिया जाए, सद्दाम के नेताओं और पुलिस की मिली भगत का खामियाजा यहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो पुलिस की मनाही के बावजूद हर्ष फायरिंग लगातार जारी है। संभल की एक खबर है, उस संभल में एक हफ्ते के दौरान 7 लोग हर्ष फायरिंग में घायल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। दलील है कि जो दबाव होता है, सत्ता पक्ष का दबाव हो जाता है, कहीं नहीं पकड़ पाते आरोपियों को। तो लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार कानून के उल्लंघन में जनता कब तक पिसती रहेगी और कब तक ये कानून हाथ पैर हाथ धर कर बैठा रहेगा। अब बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। जी हां, मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त आपके